अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्कुर फ़िल किताबि इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या इज़ क़ाल लिअबीहि या अबती लिम तअबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युग़नी अन्का शैआ। तो हज़रत मरियम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हुआ। शुरू वाले रुकू में हज़रत ज़करिया के साथ हज़रत यहया का तज़किरा हुआ। फिर दूसरा रुकू आया जिसमें हज़रत मरियम और हज़रत ईसा का मुकम्मल तफसीली बयान हुआ। महबूब आप बताएं इन्हें। फिर अब यहाँ से तीसरा रुकू शुरू होता है। अब हो रहा है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र। अब पूरे रुकू के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से आएगा। फिर उसके बाद वाले रुकू में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में आएगा, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में आए। लेकिन इन सारों का तज़किरा करने का जो बुनियादी मकसद है, भाई बारी बारी क्यों तज़किरा किया जा रहा है और एक ही बात क्यों याद कराई जा रही है? बार बार बात यही याद कराई जा रही है कि रब एक है, उसका शरीक मत ठहराना, किसी को उसका बेटा मत कहना, माज़अल्लाह। ये बारी बारी बताया जा रहा है। इस सूरत का बुनियादी मकसद ही है तौहीद, ला इलाहा इल्लाहु, कोई माबूद नहीं सिवाय उसके। इस चीज़ को बताया जा रहा है। दो गिरोह हुए का एक गिरोह कौन सा हुआ कि जो अल्लाह के अलावा भी खुदा मानता है। कैसा? का जिस्म वाला, हकीकी माबूद के अलावा जिस्म वाला खुदा। किन्होंने माना? का ये ईसाइयों ने माना। हज़रत ईसा को क्या माना? का खुदा माना। तो एक गिरोह तो वो गिरा कौन सा जो रब के साथ शरीक करता है किसी को, लेकिन कैसा? का वो जिस्म वाला। और एक गिरोह कैसा है? वो मूर्तियां, बग़ैर अक्ल का, बग़ैर फ़हम का, बग़ैर सोच और समझने वाला खुदा मानते हैं। तो हकीकी माबूद को छोड़कर दो ग्रुप हुए। उनमें एक ग्रुप कौन सा बना? का वो जिस्म वाला खुदा मानते हैं, और दूसरा का ये जिस्म वाले के साथ साथ अक्ल वाला, शऊर वाला, समझ वाला खुदा मानते हैं। और ये लोग का अपने हाथों से बनाई हुई खुद मूर्तियों की पूजा करते हैं और उसको माबूद मानते हैं। का ये दोनों ग्रुप हुए। का ये दोनों जहन्नम में जाएंगे। तो पहले का तज़किरा पूरा हुआ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, जिन्होंने हज़रत ईसा को माअज़ल्लाह खुदा का बेटा या खुदा कहा। उनका पूरा तज़किरा कुरान मुक़द्दस ने बयान किया कि कल वो जहन्नम में डाले जाएंगे जब वो हमारी बारगाह में आएंगे, वो पूरा तज़किरा। अब यहाँ से वो जिन्होंने अपने हाथों से बनाई हुई मूर्ति को खुदा बना डाला, उनके बारे में तज़किरा होगा। लेकिन उससे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बयान हो रहा है। वज़्कुर फ़िल किताब इब्राहीम, और किताब में इब्राहीम को याद कीजिए। सुभान, वो ज़ुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसके नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, चश्मा इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम। महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिकमत और जो चीज़ इल्म व हिकमत का चश्मा कहाँ से बहता है? का वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से बहता है। का इससे क्या करना है? का हमारे गुजरे हुए इब्राहीम जो हैं खलील, वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ने इब्राहीम को खलील बनाया। हमारे खलील का तज़किरा महबूब आप बयान फरमाइए। एक चीज़ और, ये हज़रत इब्राहीम है कौन? का जितने अरब वाले हैं, हुजूर आए कहाँ हैं? अरब में। तो जितने अरब वाले हैं उन तमाम के बाप हैं हज़रत इब्राहीम। अबुल अरब जिनको कहते हैं। हज़रत हजरा और हज़रत इस्माइल को छोड़ने गए थे मक्का की वादी में। फिर क्या हुआ? का वो तो वापस चले आए थे। फिर हज़रत इस्माइल की नस्ल चली, फिर औलाद, फिर औलाद, फिर उनके औलाद, फिर उनके औलाद, का पूरा अरब हो गया। तो इनके बाप कौन बने? का हज़रत इब्राहीम। बराबर है कि नहीं? अब यहाँ बाकायदा तौर पर हज़रत इब्राहीम का तज़किरा भी यूँ किया जा रहा है कि जिन लोगों के दरमियान हुजूर ने कुरान की तिलावत की है, वो लोग तो यूँ समझते हैं कि ये हमारे बाप को नहीं जानते। वो लोग यूँ समझते हैं कि इब्राहीम के बारे में इनको तो कुछ पता नहीं है। कहा महबूब गैब की खबरें बताइए इन लोगों को। यहाँ से हुजूर की नबूवत की दलील भी मिलती है, और साथ बेटे जो होते हैं, पुश्ते जो होती है, वो फरमाबरदार कैसी होगी? का जिस दीन पर बाप थे उसी दीन पर बेटे होने चाहिए।
कि तुम जिसके बारे में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में पूछते हो और कहते हो, वो इब्राहीम तो दीन हनीफ पर थे, मुसलमान थे, वो तो एक खुदा को मानते थे, और तुम तो खुदा के साथ खुदा का शरीक करने लगे हो, तो शिर्क करते हो तुम, और फिर अपने आप को यूँ कहते हो कि हम तो हज़रत इब्राहीम के मिल्लत पर हैं, हज़रत इब्राहीम के दीन पर है। कहा तुम अब हज़रत इब्राहीम के दीन पर तो नहीं, दीन पर हो तो इब्राहीम तो एक खुदा को मानने वाले हैं। यहाँ अब रब्त तो समझ में आया ना, रब्त ताल्लुक। यहाँ बाकायदा हज़रत इब्राहीम का तस्करा क्यों है खुसूसियत के साथ? का अरबों के सामने हज़रत इब्राहीम का तस्करा इसीलिए कि वो उनके बाप हैं। तो फिर बेटा कौन सा अच्छा वफादार? का जो बाप के दीन पर हो। का बाप तो एक खुदा को मानता है, और तुम तो हज़ारों खुदा अपने हाथों से बना बैठे हो और उन्हें खुदा मानते हो। इन नहू का न सिद्दीक़न नबिया, वो तो बड़े सच्चे नबी थे हमारे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। कुरान मुक़द्दस आगे इरशाद फरमाता है, अब उस बात की तरफ जा रहा है कुरान मुक़द्दस। इज़ क़ाल लिअबीही, जब उसने अपने चचा से कहा, हज़रत इब्राहीम ने अपने चचा से कहा, या बती, ए मेरे चचा, लिम ताबुदु मा ला यस्माउ वला युबसिरु, तुम क्यों ऐसे की इबादत करते हो जो नहीं सुनता और नहीं देखता। आई ना मूर्ति जो ना सुन सकती है ना देख सकती है, का तुम उसको खुदा बना बैठे हो, उसकी इबादत करते हो। वला युगनी अनका शैआ, और वो तो तुझे कोई फ़ायदा भी नहीं पहुंचा सकता। कुरान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको कहा। तो जब अगर वो गलत अकीदे पर थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें टोका कि तुम जो कर रहे हो वो ये गलत चीज़ है, समझ रहे हैं कि नहीं? और इससे खुल करके जो बात बिल्कुल हमें ओपनली समझ आती है, हज़रत इब्राहीम उनके चचा, तो चचा उम्र में बड़े होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। उनका अदब और एहतराम किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? कहा किया जाएगा, लेकिन अगर वो हक बात के मुखालिफत करे तो फिर चचा भी नहीं देखा जाएगा। ये हज़रत इब्राहीम बता गए कि तुम क्यों ऐसे की इबादत करते हो जो नहीं सुनता। 20 साल की उम्र होगी हज़रत इब्राहीम की, और अपने चचा को कहते हैं तुम गलत खुदा मानते हो। पता चलता है अगर बंदा हक पर हो और उसके सामने वाला कोई भी हो गलत पर, तो उसे टोके, उसे रोके गलत काम करने से। हाँ, हमारा काम रोकना है, तबलीग करना है, माने न माने ये और चीज़ है, लेकिन खामोश नहीं, वो तो अपना काम करे, छुपा ले, का ये तो दोगलापन है। कुरान इसी से मना करता है। और ख़ास तौर पर आज के दौर में ये आयत, ये बात मेरे जैसे बल्कि हमारी कैटेगरी में आने वाले बहुत सारे उलमा और साथ बहुत सारे पीर जो अपने नजरानों के लिए या अपने मुरीदों को बचाने के लिए या अपने नमाजियों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए दीन की सच्ची बात छुपा लेते हैं। शराबी के घर जाकर खाना खा के आराम से बैठते हैं, लेटते हैं, नजराने बटोरते हैं, लेकिन कभी उसको ये नहीं कहते जो काम कर रहे हो ये बंद करो। हजरत इब्राहीम ने कहाँ कहा है? किसी के घर में जाकर कहा है? पहले अपने घर में कहा, चचा जो गलत काम कर रहे हो बंद करो इसको। तुम उसकी इबादत क्यों करते हो जो तुम्हारी बात भी नहीं सुनता? तुम उसको क्यों मानते हो जो तुमको देखता नहीं? तुम उसको क्यों पूजते हो जो तुम्हारी सुनता नहीं, तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाता? फिर आगे पूरा बयान है। एक और आयत ले लेते हैं इसके बाद वाली। इस क़ाल लिअबीही या अबती लिम ताअबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैआ, या अबती, ए मेरे चचा, इन्नी क़द जानी मिनल इल्मि मा लम यातिका फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सविय्या, बेशक मेरे पास वो इल्म आया जो तेरे पास नहीं आया। हज़रत इब्राहीम कौन है? कहा अल्लाह के नबी हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद नबियों में सबसे बड़ा दर्जा अगर कोई रखता है तो वो हज़रत इब्राहीम है। कितना बड़ा मकाम है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कमोबेश 1,24,000 अम्बिया किराम में 2 ही अम्बिया हैं ऐसे कि जिनकी नबूवत के ज़माने में कोई दूसरा नबी नहीं आया, वो हज़रत इब्राहीम और हमारे आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़र्क सिर्फ एक ही है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत का सिलसिला चालू था तो नबी आते रहे, हमारे आका के बाद नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया, अब कोई नया नबी नहीं आएगा। ये फ़र्क, बाकी मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। कहा ए मेरे चचा, बेशक मेरे पास तो वो इल्म आया जो तेरे पास नहीं आया, तो तू मेरी पैरवी कर। छोटे हैं उम्र में और बड़े को मशवरा दे रहे हैं कि तेरे पास इल्म नहीं,
जो चीज़ मैं तुझे बताता हूँ उसकी पैरवी कर। अच्छा क्या होगा? कहते हैं कि मैं तुझे सीधी राह दिखाऊंगा। तो इससे पता चलता है छोटा भी हो बंदा, लेकिन अगर उसकी बात सच्ची और माकूल हो तो बड़े को भी माननी पड़ेगी। मज़ीद तफसील हो सकती है लेकिन अभी नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह आगे 2-3 आयतें जब पढ़ेंगे उस वक्त तफसील करेंगे। अल्लाह ताला मुझे आपको कहने सुनने से ज़्यादा इल्म और अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे कहने आपके सुनने में आमदन सहवन कोई ख़ता हुई हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब के सदक़े उसे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी।